होते हैं उनका कारण है जो विषय हैं उनसे अयोग, मिथ्यायोग या अतियोग होना। तो उन विषयों में चक्षु का विषय है, कर्ण का विषय है, गंध का विषय है और रस का विषय है। तो इतने विषय हम देख चुके थे, इसमें हम चर्चा भी कर चुके थे थोड़ी। तो रस के अतियोग में जो विशेष चीज थी आहार, उसके विषय में भी हमने विशेष चर्चा की, जिसमें प्रकृति, करण, संयोग, राशि, देश, काल, उपयोग, संस्था और उपयोक्ता, ये 8 आहार विधि विशेष आयतन अर्थात कारण, जिनसे आहार के कारण से उसमें असंतुलन होने से रोग उत्पन्न होते हैं। तो इन पे हम पीछे चर्चा कर चुके हैं। तो इसमें ही हमको सम रूप में रस का योग अपेक्षित है, अर्थात जिह्वा की लोलुपता के लिए रस का उपयोग करना ये हानिकारक है। ये अतियोग, मिथ्यायोग में आ जाएगा। और अरुचि या जिसको कहेंगे किसी चीज से घृणा होती है, अर्थात रस विशेष से, उस रस का व्यक्ति सेवन ही नहीं करता है, तो वह भी अयोग के अंतर्गत आ जाएगा। और आयुर्वेद के जो ऋषि हैं वो इस बात को कहते हैं कि 6 रसों से युक्त भोजन करना चाहिए। कि ठीक है कि कोई रस कम होगा, मधुर रस सबसे अधिक होता है, लेकिन 6 षड्रस युक्त भोजन की बात करते हैं। तो किसी भी रस का पूरी तरह से अयोग नहीं होना चाहिए। तो ये अपने लोगों को ध्यान रखना है। और मिथ्यायोग, मान लीजिए रुचि अधिक है, मीठे में रुचि है, तो वह मीठा ही मीठा खाए चले जा रहे हैं, ये अतियोग हो जाएगा। ऐसी मिथ्यायोग, खराब चीजें, बुरी चीजें, उस तरह की चीजें जो खाना, मांस इत्यादि सेवन, ये सब जो है मिथ्या योग के अंतर्गत आ जाएगा। फिर त्वचा विषय का अतियोग, अयोग और मिथ्या योग, अब ये अगला विषय आ जाता है। ये भी रोगों का कारण है। अत्यंत शीत स्पर्श या अत्यंत उष्ण स्पर्श का ग्रहण करना, तो ये अतियोग में आ जाएगा। तो क्या क्या होता है स्पर्श में, मान लीजिए स्नान आदि हो गया, मालिश हो गई, उपटन हो गया, ये सब होते हैं। इन सब का और भी जो जो कुछ होता है हम अपने आप समझ सकते हैं। अनेक प्रकार से हम स्पर्श का सेवन करते हैं, तो वो अतियोग नहीं होना चाहिए। मिथ्या योग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मिथ्या योग में आ गया जैसे जैसा सेवन होना चाहिए उससे उल्टा सेवन करना, विपरीत सेवन करना, ऊंची नीची जगह आदि पर बैठना, अपवित्र वस्तुओं के स्पर्श को
करना, ये सब मिथ्या योग के अंतर्गत आ जाएगा। और जो कीटाणु युक्त और रोगाणु युक्त जो चीजें हैं उनको स्पर्श करना, ये भी मिथ्या योग के अंतर्गत आ जाएगा। तो इस प्रकार से ऐसे ही गर्मी बहुत अधिक हो रही है, व्यायाम किया है, तुरंत शीतल जल से स्नान कर लेना, क्या स्नान कर लेना, स्नान ही अहित कर व्यायाम करके तुरंत, ये सब जो है स्पर्श के अंतर्गत मिथ्या योग के अंतर्गत आ जाएगा। या कितने ही लोग हैं वो महीनों तक स्नान ही नहीं करते हैं, ये अयोग के अंतर्गत आ गया। गंदे बने रहेंगे, बहुत बुरे दुर्गंध आती रहती है ऐसे लोगों से। तो कोई जुम्मे के जुम्मे नहाते हैं जी, सप्ताह भर नहाते ही नहीं है, तो ये सब अयोग के अंतर्गत आ जाता है। तो इस प्रकार से ये अयोग और अति योग, कई लोग जो हैं वो स्नान ही स्नान करते रहते हैं, बहुत ज्यादा पानी में रहते हैं, तैरने का शौक है, उसके बाद में पानी में ही ज्यादातर रहते हैं, तो अति योग हो जाता है। तो वो समस्या, तो रोगों के कारण ये है स्पर्श। स्पर्श में एक उदाहरण ले लिया जल का स्पर्श, और भी बहुत सारे प्रकार के स्पर्श होते हैं, उन सब के विषय में अपने लोग समझ सकते हैं, सभी की बातें नहीं आ सकती हैं, समझने की बात है। तो आगे देखते हैं। स्पर्श इंद्रियों को समझना थोड़ा सा अधिक आवश्यक इसलिए है क्योंकि ये स्पर्श इंद्रिय सभी इंद्रियों में व्यापक है, पूरे शरीर में व्यापक है और इंद्रियों में भी व्यापक है। चक्षुर इंद्रिय है, चक्षुर इंद्रिय जहां से हम देखते हैं तो वहां पर भी स्पर्श इंद्रिय व्यापक है। कर्णेंद्रिय है, कान का पर्दा है, स्पर्श इंद्रिय वहां भी व्यापक है। घ्राण इंद्रिय में भी व्यापक है, रसना इंद्रिय में भी स्पर्श इंद्रिय व्यापक है, सब जगह है, पूरे शरीर में तो है ही है व्यापक। तो ये त्वक इंद्रिय जो है सबसे अधिक महत्वपूर्ण भी है, और इसका ज्ञान भली प्रकार होना चाहिए। तो आयुर्वेद जो है इस बात को विशेष रूप से बता रहा है, ये यहां पर अपने चरक शास्त्र में स्पष्ट रूप से इस बात का वर्णन है कि जो स्पर्श इंद्रिय है वो व्यापक है, और साथ ही में सभी ज्ञानों का आधार भी है, अन्य जो इंद्रियों से ज्ञान हो रहा है उनका भी आधार है। क्योंकि नाड़ी तंत्र के द्वारा ही सारी सूचनाएं प्रेषित होती हैं। और इस हेतु से जो प्राण है अर्थात वायु, वही स्पर्श में मुख्य कारण है। इसलिए सभी इंद्रियों का सहयोग प्राण करता है, इस बात को यहां से हम समझ सकते हैं आयुर्वेद के माध्यम से भी। मन अणु है, अणु परिमाण है, बहुत सूक्ष्म है। जीवात्मा भी अणु परिमाण है, सूक्ष्म है, तो उसका जो निकटतम साधन होगा वो भी अणु परिमाण होगा, क्योंकि समान स्तर की चीजों में ही आपसे संबंध जुड़ता है। स्तर अधिक हो जाए तो संबंध जोड़ने में कठिनाई होती है। जैसे मान लीजिए कार है, तो कार हमारे शरीर के
स्तर के अनुसार, उसमें कितना बल होता है उसके अनुसार उसको डिजाइन किया जाता है। उसका जो स्टीयरिंग है, गियर है, वो हम आसानी से उसको ऑपरेट कर सकें। इस दृष्टि से ही कार को बनाया जाता है। तो जब हम मनुष्य लोग इतने बुद्धिमान है, तो ईश्वर तो कितने बुद्धिमान है। तो उन्होंने भी उपकरण आत्मा को, क्योंकि अणु परिमाण है आत्मा, हम अणु परिमाण है, अत्यंत सूक्ष्म है, इस कारण से मन आदि जो उपकरण है वो इसी प्रकार के बनाए हैं परमात्मा ने, जिनका हम अच्छी प्रकार से उपयोग कर सकें। तो वो इसी स्तर के हैं। और चक्षुर इंद्रिय से जब रूप का संपर्क होता है, तो यहां पर जो चक्षुर इंद्रिय में स्पर्श इंद्रिय व्यापक है, वही मन तक सूचना पहुंचाती है, ऐसा समझना चाहिए उस रूप की। और तब मन उस रूप के जैसा आकार वाला बन जाता है, अर्थात मन उस वस्तु को दिखाता है हमें। तो ये थोड़ा सा विज्ञान है, आंतरिक विज्ञान, इसकी भी चर्चा यहाँ पर आई। तो सबसे बहुत अधिक महत्वपूर्ण और बहुत अधिक उपयोग में आने वाली, जो सबसे अधिक उपयोग में आने वाली इंद्रिय है, वो त्वचा ही है। तो इसका अयोग, मिथ्यायोग या अति योग, ये सभी प्रकार से बहुत अधिक हानिकारक हो सकता है। इसके प्रति बहुत अधिक सावधानी रखने की आवश्यकता है। ये कमजोर होगा तो त्वक इंद्रिय कमजोर हुई तो बाकी सब इंद्रियां भी कमजोर होंगी, निश्चित बात है। तो इसका जो है अयोग, मिथ्यायोग और अतियोग, ये इस पे ध्यान देना बहुत आवश्यक है। बहुत सावधानी से इसका उपयोग करना चाहिए। फिर जो रोगों का लक्षण है, रोग किस कारण से होते हैं, उसमें हमारा दूसरा भाग आता है। पहला भाग तो हमने विषयों से अतियोग, मिथ्यायोग और अयोग की बात की, अर्थों, अर्थ अर्थात विषय। फिर कर्म, तो कर्म तीन प्रकार के, वाणी, मन और शरीर से तीन प्रकार से कर्म किए जाते हैं। इनको चेष्टा भी कहते हैं। तीनों प्रकार से चेष्टा की जाती है। तो मन, वाणी और शरीर से जो अति प्रवृत्ति है उसको अतियोग कहते हैं, अर्थात मन को बहुत ज्यादा चलाना, चंचल करना। मन से जो कर्म होता है वो निर्णय ले लेने के बाद होता है। हमने बिना परीक्षण किए किसी के विषय में निर्णय ले लिया, ये तो बड़ा बेकार व्यक्ति है, ये कर्म हो गया। ऐसे ही वाणी से, वाणी जब हम बोलते हैं तो इसकी भी अति प्रवृत्ति हो सकती है। कितने ही लोग हैं बिना सोचे समझे जितना मर्जी बोलते ही चले जाते हैं, बोलते ही चले जाते हैं, और कितने ही बातें वो ऐसी कर जाते हैं जिससे बहुत हानि होती है, गलत बातें कर रहे हैं, तो अति योग होता है। ऐसे ही शरीर से जो कर्म किए जाते हैं, उन कर्मों में भी अति योग नहीं चाहिए। वहां पर फिर सभी जगह जहां जहां अति योग होगा वहां रोग हो सकते हैं। अति व्यायाम हो गया, शरीर से कर्म हुआ व्यायाम, तो उसकी बहुत बड़ी हानियां हम पहले भी पढ़ के आए और हमने जानी उसके विषय में। तो ऐसे ही शरीर
से अतियोग कर्मों का नहीं होना चाहिए, न वाणी से होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए सब कुछ। ये कर्मों का अतियोग, मिथ्या योग और अयोग हुआ। मिथ्या योग में कर्मों में हम झूठ बोलना वाणी में ले सकते हैं। जब आप अपेक्षा आवश्यकता नहीं है तब बोलना, दो लोग बात कर रहे हैं बीच में बोलना, ये मिथ्या योग हो गया वाणी का। कलह करना, झगड़ा बढ़ाना, विवाद करना, व्यर्थ में गाली गलौज इत्यादि, ये सब मिथ्या योग है वाणी के। ऐसे मन का मिथ्या योग भी है, वो फालतू सोचते ही जा रहे हैं। जैसे होता है ना कि व्यक्ति व्यर्थ में किसी से भय करता है कि कहीं ये ऐसा ना कर दे, फिर क्या करता है, फिर वो सोचता है ऐसा करेगा तो मैं ऐसा करूंगा, ऐसा करेगा तो वैसा करूंगा, वैसा करेगा तो वैसा करूंगा, और मन ही मन में कुढ़ता 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 है, बहुत परेशान रहता है ऐसा व्यक्ति। तो ये मिथ्या योग है। केवल संभावनाओं, जो कि अनेक बार व्यर्थ की भी संभावनाएं व्यक्ति करने लगता है, और उससे फिर दुखी सुखी होता रहता है, कुढ़ता रहता है, परेशान रहता है। तो ये सब मिथ्या योग के अंतर्गत है। ऐसा व्यक्ति कैसे स्वस्थ रहेगा? मन से वो मिथ्या योग कर रहा है कर्मों का। भय, शोक, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, झूठ सोचना, झूठ के लिए उपाय सोचना, ये सब जो है ये मिथ्या योग है वाणी, मन का। ऐसे ही वाणी से भी, वाणी की तो हम अप्रिय भाषण करना, कठोर बोलना, असंबद्ध बोलना, कलह इत्यादि, ये सब। और शरीर से मिथ्या योग, ऊंची नीची जगह पे चलना, फिसल कर गिरना, और असमान जगहों पे उल्टा सीधा गिरते रहना, अंगों से विषम चेष्टा करना। एक तो सामान्य जैसे अंगों का उपयोग किया जाता है उसी प्रकार से करना, लेकिन अंगों से विषम चेष्टा का अभिप्राय हो गया जैसे सामान्य रूप से अंगों का उपयोग नहीं किया जाता उससे भिन्न प्रकार से करने लगना, अंगों का उपयोग उल्टा ही उल्टा, तो ये मिथ्या योग हो गया। उल्टी सीधी चेष्टाएं करना, डंडे से मान लीजिए चोट लगना, अंगों में पीड़ा होना, व्यर्थ में ही उपवास आदि करना, कोई जरूरत नहीं है लेकिन भोजन का त्याग कर दिया, खाली जिसको कहते हैं कि पाखंड, और उसमें फंस के कई अनेक लोग करते हैं ऐसे, शरीर की हानि करते हैं अपनी। ये सब भी जो है मिथ्या योग, कर्मों का मिथ्या योग हो गया, शरीर से कर्म का मिथ्या योग हो गया। तप के नाम पे कितने ही लोग चारों ओर आग जला के बैठ जाते हैं दिखावे के लिए कि हम बड़े तपस्वी हैं। तो इस तरह का जो पाखंड फैलाने वाले लोग होते हैं ये सब मिथ्या योग कर रहे हैं, अनुचित कर्म कर रहे हैं शरीर से, और इसकी हानि उनको उठानी पड़ेगी। तो ये कर्मों का अयोग, मिथ्या योग और अति योग, इसके विषय में हमने बात की। तो मन, वाणी और शरीर से अति योग, अयोग और मिथ्या योग, ये सभी छोड़कर
अयोग का अभिप्राय बिल्कुल काम ही नहीं करना, आलसी की तरह पड़े रहना, ये हो गया। ऐसी वाणी से भी बोलना ही नहीं, ये भी अयोग हो गया। तो इस प्रकार से मन में भी जो है, जो उचित विचार करना चाहिए जिस स्तर पर, उस उचित विचार को ना करके और सोचना ही नहीं, बिना विचारे ही कार्य करना, ये भी अयोग हो गया। तो ये सारी चीजें हमको कर्मों में ध्यान रखनी चाहिए। अतियोग, मिथ्यायोग और अयोग और अयोग को छोड़ने से हम रोगों से बच सकते हैं। और सम योग, हर चीज की जहां जैसी आवश्यकता है उसके अनुसार उसका उपयोग करना, उचित उपयोग करना, यही स्वस्थ रहने का उपाय है। तो वाचनिक, मानसिक और शारीरिक भेद से जो 3 प्रकार के कर्म हैं, और इनमें जो अतियोग, अयोग और मिथ्या योग है, इसको प्रज्ञा अपराध भी कहा जाता है, जिसकी हम चर्चा करके आए कि प्रज्ञा अपराध जो है वो रोगों का सबसे बड़ा कारण है। फिर इसके बाद में हमने 3 बात की थी, अर्थ अर्थात विषय से अयोग, मिथ्यायोग और अतियोग, कर्मों का मिथ्यायोग, अतियोग और अयोग, और काल का मिथ्यायोग, अयोग और अतियोग। तो ये क्या है काल का? तो काल का अतियोग, मिथ्यायोग इत्यादि, ये जो है, जैसे सर्दी है तो सर्दी ही सर्दी हो, तो बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहां हमेशा सर्दी ही रहती है, वहां अतियोग हो जाना स्वाभाविक है काल का। वहां के लोग उस प्रकार के रोगों से प्रायः पीड़ित रहते भी हैं। ऐसी गर्मी का भी है, कहीं गर्मी ही गर्मी है, हमेशा गर्मी रहती है, कहीं वर्षा है तो वर्षा बहुत अधिक होती है। तो ये जितनी भी बातें हैं, ये प्रायः मनुष्य के वश में नहीं भी होती हैं, लेकिन इतना तो वश में होता ही है कि वो सही स्थान पे जाकर रहे। मुख्य 3 ही है, गर्मी, सर्दी और वर्षा। तो इन तीनों का अगर कहीं पर अति योग है तो भी हमें देखना है कि हम किस प्रकार से उससे बच सकते हैं। कहीं अयोग है बिल्कुल, तो भी हमें उसका उपाय सोचना है। और कहीं मिथ्या योग हो जा रहा है, मिथ्या योग का अभिप्राय ये हो रहा है कि जैसे ऋतु स्वभाव से जो चलती है उसके विपरीत बीच में ऋतु का बदल जाना। जैसे ग्रीष्म ऋतु अभी चल रही है, ग्रीष्म ऋतु का बिल्कुल मध्य है, और अकाल में ही सारे देश में वर्षा हो रही है। ये समय वर्षा का नहीं है अभी, 1 महीने पहले ही वर्षा प्रारंभ हो गई और बाढ़ें आ रही हैं, असम में बाढ़ आ रही है। तो ये जो अभी व्यक्ति कहता है कि मैं क्या कर सकता हूं, इसमें तो मेरा कोई वश नहीं है, परंतु सामूहिक कर्म ही इसमें कारण होते हैं, परंपरा परिपाटी बनाना ही इसमें कारण होते हैं। अच्छी परंपराओं को छोड़ देना
और गलत परंपराओं को अपना लेना और इस बात की परवाह ना करना कि इसका प्रभाव क्या होगा, और जानना भी नहीं कि इसका कोई प्रभाव हो भी सकता है अथवा नहीं। तो हमारे देश में जब तक यज्ञों की परंपरा थी, हमारे देश में ऐसी स्थिति भी थी आर्यावर्त में कि एक राजा घोषणा करते हैं कि कोई भी हमारे देश में ऐसा व्यक्ति नहीं है जो दोनों समय दैनिक अग्निहोत्र न करता हो। एक भी व्यक्ति नहीं है। कितनी बड़ी बात है। तो जब अपने कर्तव्यों का, ये धार्मिक नहीं है, धार्मिक कर्तव्य नहीं है, ये सृष्टिगत कर्तव्य है। अर्थात अगर हमें सारी व्यवस्थाओं को ठीक रखना है, समय पर सब मौसम आए, इसकी व्यवस्था को ठीक रखना है, तो फिर हमें यज्ञ करने होंगे। कोई छूट छाट नहीं है इसमें कि नहीं जी हम नहीं करेंगे तो हो जाएगा, चल जाएगा, नहीं चलेगा। और जब समूह अंधविश्वासों में पड़ जाता है और जो अच्छे कार्य हैं उनको छोड़कर व्यर्थ के कामों में लग जाता है, तो वहां पर फिर बहुत भयानक स्थितियां होती हैं। एक संस्कृत के कवि हैं, किन्हीं कवि ने ये भी कहा है कि जहां पर हाँ अपूज्य यत्र पूज्यन्ते, जहां जो पूजनीय नहीं है उनको पूजा जाता है, सत्कार किया जाता है। पूज्या नाम अवमानना, जो पूज्य है उनकी अवमानना की जाती है। त्रीणि तत्र प्रवर्तन्ते, तीन चीजें वहां पर होती हैं। दुर्भिक्षम मरणम भयम, वहां अकाल होते हैं, दुर्भिक्ष होते हैं, लोग मरते हैं, बड़ी बड़ी संख्या में लोग मरते हैं और भयभीत रहते हैं। तो बस यही स्थिति आज है। हमने वेदों के अनुसार चलना छोड़ दिया है, लोगों ने वेदों को मानना बंद कर दिया है। और वेदों में ही ईश्वर ने वो व्यवस्था दी है कि जिससे सृष्टि को ठीक प्रकार से चलाया जा सकता है। उसको छोड़कर हम इधर उधर भटक गए, व्यर्थ के आकर्षणों में फंस गए, शॉर्टकट हमने ढूंढने शुरू कर दिए, बिना खर्चे के काम चल जाए, हमारी पूजा भी हो जाए, सस्ते में काम चल जाए। हवन में हमें प्रतिदिन 50 रुपए खर्च करना, वो स्वीकार नहीं है। और औषधियों में, दवाइयों में परेशान रहते हुए, मौसम खराब होने पर जो उसमें हम हजारों लाखों रुपए भी खर्च करने के लिए तैयार रहे। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, विडंबना भी है। यहां पर जो बात कही, काल का जो व्यतिक्रम होता है, हमारे हाथ में बहुत कुछ है। हमारे हाथ में सब कुछ है ऐसा तो नहीं, लेकिन अगर हम समूह में इस बात का प्रचार भी करें कि भाई हम स्वयं भी करें उस कार्य को। हम करते क्या है कि हम करते स्वयं नहीं है, कहते हैं कि भाई ये होना चाहिए, तो कैसे हो जाएगा? नहीं होगा। तो अपने लोगों को अपना कर्तव्य समझकर इन सब कार्यों को करना चाहिए, जैसे यज्ञ आदि है। तो इससे जो काल का व्यतिक्रम है, काल का अतियोग, मिथ्या योग और अयोग है, इससे बचा जा सकता है। उसका उपाय है वो। अब उपाय करने के लिए क्या करते हैं लोग? एसी का प्रबंध कर लेते हैं।
ठीक है, एसी का प्रबंध थोड़ा बहुत कारगर हो सकता है, लेकिन हमेशा कारगर नहीं हो सकता। बाहर के वातावरण को तो हमको कहीं ना कहीं उससे एकाकार होना ही पड़ेगा। बाहर के वातावरण को हमको झेलना ही पड़ेगा। तो इसके लिए, सबके लिए वो प्रयास हमको करना चाहिए। तो ये काल के व्यतिक्रम के विषय में बात आई। काल अर्थात ऋतु, और ऋतु समान रूप से ठीक ठीक समय पे बदलें, और उसी समय पे हमको पता रहे, और उस समय पे हम उसके प्रति सावधान होकर सप्ताह भर पहले और अगली ऋतु के लिए हम तैयार हो जाएं। ये विधि है स्वस्थ रहने की। और अचानक कुछ हो जाता है, मान लीजिए जैसे अब हो रहा है वर्षा, 1 महीना पूरा गर्मी का बचा हुआ है और वर्षा प्रारंभ, तो ऐसी स्थिति में वातावरण बदल गया, गर्मी की जगह पे शीतलता अनुभव होने लगी, बादल हो गए, और व्यक्ति गर्मी की ऋतुचर्या को एकदम से कैसे छोड़े? वो अभ्यास में है, तो अब क्या होगा? परेशानी आ जाएगी। और एक दिन पहले आप और हम गर्मी की ही सब चीजों का उपयोग कर रहे हैं, अगले दिन शीतलता जैसा वातावरण हो गया, कैसे बदलेगा व्यक्ति? तो ये वास्तव में एक आज का एक बहुत बड़ा उदाहरण है काल के मिथ्या योग का। तो इसके लिए हम फिर कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। जठराग्नि जिनकी बलवान होती है, उन पे इतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, तो उसके लिए अपने लोगों को सावधान रहना चाहिए। व्यायाम करने वालों पे भी ज्यादा प्रभाव नहीं होता, तो वो अभ्यास में रहना चाहिए। भाई सामान्य परिवर्तन, थोड़े बहुत परिवर्तनों को व्यायाम करने वाला तो यूं झेल लेता है, कुछ नहीं होता उसको, क्योंकि अग्नि बलवान होती है। व्यायाम करने वाला व्यक्ति होता है, अभ्यासी होता है, उसको अभ्यास है प्रतिदिन प्रातः सायं दोनों समय व्यायाम करना है उसने। और व्यायाम एक ऐसी चीज है जो सभी प्रकार से शरीर को सहने में सक्षम बना देती है। तो इसका अपने को बहुत सारी चीजें हैं, जो ऐसे उपाय हैं जिनका हमको उपयोग करना चाहिए, और अपने जीवन में उनको लागू हम करके रखते हैं तो बहुत कुछ हम बच सकते हैं। साथ में हम सब मिलकर सामूहिक कर्म भी करें, सामूहिक ये भी करें, प्रयास भी करें कि चलो ठीक है, बहुत सारे लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोग तो करें। हम लोग ये कहने वाले हों कि हाँ, हाथ उठा के ठीक है, कोई करता है नहीं करता है, हम करते हैं। मैं तो ऐसा कह सकता हूँ, आप सब भी ऐसा कहने के योग्य बने। तो चलिए आइए एक बार ओम का उच्चारण करें। ओ सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते।